एक दिन एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड ओल्ड ब्लैक के साथ डेट पर थी, तभी उन्हें अचानक जंगल से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। यह जानते हुए कि यह कट्टरपंथियों का काम है, वह डरकर तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को एक पेड़ के पीछे ले गई। लेकिन ओल्ड ब्लैक ने राक्षसों का ध्यान भटकाने के इरादे से उसे इंतज़ार करने का इशारा किया। ओल्ड ब्लैक के जाते ही एलिजाबेथ को बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि कट्टरपंथी उसे दूर से देख रहे हैं। चौंक कर वह मुड़ी और भाग गई। थोड़ी देर बाद वह एक खुली जगह पर पहुंची, लेकिन एक कट्टरपंथी ने उसका रास्ता रोक लिया। डरकर एलिजाबेथ मुड़ी और भाग गई। कई 100 मीटर भागने के बाद उसे एक और कट्टरपंथी ने पकड़ लिया और उसके पेट में जोर से लात मारी। यह देखकर कि एलिजाबेथ विरोध नहीं कर पा रही है, वे उसे घसीटकर पास की एक कार में ले गए। एलिजाबेथ को पता चला कि ओल्ड ब्लैक को भी पकड़कर वहां लाया गया था। कट्टरपंथियों ने उन दोनों को डिक्की में ठूंस दिया और कहीं अनजान जगह ले गए। आधे रास्ते में लाओ हेई की कार दूसरी दिशा में चली गई। पीछे से कोई आवाज़ न सुनकर एलिजाबेथ को बेचैनी हुई। जल्द ही ये लोग उसे उनकी मंजिल तक ले आए। उन्होंने एलिजाबेथ को एक कुर्सी से बांध दिया और फिर सब पीछे की ओर भागे। उसके चारों ओर बिना हिले डुले खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक बलि के खेल की तैयारी कर रहे हों। अचानक एक औरत चाकू लेकर आई। एना एलिजाबेथ के पास घुटनों के बल बैठ गई और यूना ने चाकू से एलिजाबेथ के पिंडली पर वार किया। जैसे ही खून बहने लगा, अचानक तेज हवा चलने लगी। यह देखकर एना ने दूसरों को वहां से जाने का आदेश दिया। वे पीछे की तरफ भागे और जोर जोर से हाँफते हुए खड़े हो गए, जैसे किसी चीज के आने का इंतजार कर रहे हों। जब एलिजाबेथ जूझ रही थी तो उसने दूर से एक डरावना मॉन्स्टर देखा, जो उसके पैरों पर खून सूंघकर पास आ रहा था। एलिजाबेथ को देखते ही वह लगातार दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जैसे किसी को बुला रहा हो। बर्नर और करीब आ रहा था। खुशकिस्मती से ज़रूरी मौके पर उसका दाहिना हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद हो गया, लेकिन यह सीन एक कट्टरपंथी ने देख लिया। एलिजाबेथ को भागने से रोकने के लिए कट्टरपंथी ने मौके का फ़ायदा उठाकर उसे काबू में कर लिया। लड़ाई के दौरान एलिजाबेथ ने मौके का फ़ायदा उठाकर उस आदमी की गर्दन पर लकड़ी के टुकड़े से वार कर दिया। यह देखकर कि कट्टरपंथी मॉन्स्टर को खा रहा है, जबकि उसके पीछे उसके साथी बेखबर हाँफते हुए और अपना बलि का खेल खेलते रहे, एलिजाबेथ ने मौके का फ़ायदा उठाकर रस्सियां खोलीं और भाग गई। हालांकि एक कट्टरपंथी को यह एहसास हुआ कि उसका टीममेट गायब है। वह घबरा गया और देखने के लिए दौड़ा तो उसने देखा कि उसके साथी को मॉन्स्टर घसीट कर ले जा रहा है। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि एलिजाबेथ कहाँ गई है। इस बीच एलिजाबेथ एक खाली घर में भाग गई। नदी के किनारे एक नाला देखकर वह अपने घाव साफ करने ही वाली थी कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एक राक्षस पीछे से उसकी ओर लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। खुशकिस्मती से जैसे ही वह पास आया, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। डरी हुई एलिजाबेथ अपने आप पास के एक अंधेरे गड्ढे में रेंग गई, लेकिन जल्द ही खून की गंध से खिंचा हुआ राक्षस अंदर घुस गया। यह देखकर एलिजाबेथ ने जल्दी से अपने पैर का घाव ढक लिया और राक्षस फिर चला गया। भागने के बाद वह सड़क के किनारे भागी। जमीन पर टायर के ताज़ा निशान देखकर वह उत्सुकता से यह देखने के लिए तैयार हुई कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ सकती है, लेकिन आखिर में पहुंचने पर उसे पता चला कि यह कबीले की बस्ती थी। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुराग खोजने के लिए बेचैन वह घबराई हुई अंदर गई। खोजने के बाद उसे सिर्फ वह ब्रेसलेट मिला जो उसने उसे दिया था। वह कहाँ है, ये एक राज बना रहा। उसने देखा कि एना वापस आ गई है और एलिजाबेथ डरी हुई जल्दी से छिप गई। उसने एना को एक लकड़ी की झोपड़ी की ओर जाते देखा और उत्सुकता से उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। एना अंदर गई और देखा कि झोपड़ी लोगों से भरी हुई थी। थोड़ी ही दूर पर एक सफ़ेद कपड़े पहनी नन थी जिसका पेट बड़ा और प्रेग्नेंट था। ऐसा लग रहा था कि वे कोई भयानक बलि का खेल खेल रही हैं। इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि वहाँ मौजूद हर कोई एक राजकुमार खाली था, उसकी आत्मा बुझ चुकी थी। ये उनके कबीले का चर्च था। सफ़ेद कपड़े पहनी नन चर्च के अंदर एक पंथ की लीडर थी। वह दीवार में एक छेद से आती हवा की आवाज़ें सुन रही थी, राक्षसों से सिग्नल सुन रही थी। जानकारी मिलने के बाद उसने तुरंत मोमबत्तियाँ बुझा दीं और वहाँ रहने वालों को जाने का इशारा किया। एना सावधानी से नन के पास गई। ऐसा लग रहा था कि वह एलिजाबेथ को जाने देने के अपने पिछले कामों का पछतावा कर रही है, लेकिन नन मुड़ी और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। ये शायद उनकी गलती की सज़ा थी। शायद उसने दीवार के छेद में राक्षस की बातें सुन ली थीं, इसीलिए उसे सच पता था। जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो अचानक बाहर से आवाज़ आई। उत्सुक होकर नन ये जानने के लिए खिड़की की ओर चली गई कि क्या हो रहा